बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज हमारा सी लैंग्वेज में टॉपिक है फंक्शंस। अ फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड प्रोग्राम सेगमेंट दैट कैरीज आउट अ स्पेसिफिक वेल डिफाइंड टास्क। देखिए, जब भी हम फंक्शन बनाते हैं मकसद ये होता है कि हमें कोई काम करना होता है और वो काम हमें रिपीटेटिवली करना होता है या बार-बार कॉल करना होता है। अब उस काम को करने के लिए हम एक फंक्शन बनाकर रख देते हैं ताकि हम जब भी चाहें उसको कॉल करें, और जब भी हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं तो वो फंक्शन हमें रिटर्न कर देता है जो भी हमारा डिजायर्ड आउटपुट होता है। स्पेसिफिक टास्क है हम रादर, जैसा कि एक अपने फंक्शंस पढ़े, एक फंक्शन हमने पढ़ा है प्रिंट एफ का। प्रिंट एफ भी एक फंक्शन है, फंक्शन की पहचान होती है, उसके आगे राउंड ब्रैकेट होते हैं, ठीक है, और उसमें आर्गुमेंट हो सकते हैं। प्रिंट एफ का फंक्शन है, उसमें नॉर्मली हम दो आर्गुमेंट देते हैं, एक हम कंट्रोल स्ट्रिंग बताते हैं, उसके बाद कॉमा करके हम वेरिएबल उसके अंदर पास करते हैं। तो ये प्रिंट एफ का फंक्शन क्या करता है, हमारे लिए प्रिंटिंग कर देता है। तो प्रिंटिंग का जो कोड है वो हमने नहीं लिखा, बल्कि वो प्रिंट एफ में पहले से लिखा हुआ है, ठीक है। तो वो stdio की लाइब्रेरी जो है हमारी stdio.h की जो हेडर फाइल है, उसका वो बेसिकली एक फंक्शन है जो लिखा हुआ है और वो यूज हो रहा है, ठीक है। हम अपने फंक्शन भी बना सकते हैं, ठीक है। सी लैंग्वेज में प्री डिफाइंड फंक्शन भी है और यूजर डिफाइंड फंक्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई मसला हमारे साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जो है वो अभी फंक्शंस की बात कर रहे हैं, तो हम फंक्शन बनाना सीखेंगे और जो है हम फंक्शंस के साथ काम करेंगे, बिल्ट इन फंक्शन भी सीखेंगे। तो हम जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे और उसके साथ साथ हम अपने यूजर डिफाइंड फंक्शन की भी बात करेंगे। फंक्शन इस्तेमाल होते हैं, फंक्शन आर जनरली यूज्ड इन सी लैंग्वेज टू एग्जीक्यूट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन। हाउएवर स्टोरेज ऑफ फंक्शन इज नॉट सिमिलर टू दैट ऑफ लूप। जरूरी नहीं है कि फंक्शन जो है वो जो काम करे वही रिटर्न भी करे, ठीक है। फंक्शन की रिटर्न टाइप वॉइड भी हो सकती है, मतलब वो कुछ रिटर्न नहीं करेगा। वो इंटीजर भी हो सकती है, कोई इंटीजर रिटर्न होगा, फ्लोट होगा, ठीक है, या डबल होगा या करेक्टर होगा, ठीक है। तो फंक्शन इस तरह से रिटर्न करते हैं। लूप्स कैन रिपीट अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शन ओनली इफ एवरी आइटरेशन फॉलो द प्रीवियस वन। लूप से अलग है थोड़े से फंक्शन। लूप क्या करता है, लूप जो है वो कोई भी एक आप उसको काम देते हैं अंदर लूप के बॉडी के अंदर, तो वो उसको रिपीटेटिवली कॉल कर देता है, उसको बार बार कॉल करता है, ये इसका काम है। लेकिन फंक्शन जब आप बनाते हैं तो फंक्शन बेसिकली एक बार ही वो काम करेगा जब एक बार उसको कॉल किया जाएगा, ठीक है। लूप तो आप इनलाइन लिख देते हैं ना, फंक्शन आप बनाकर सेपरेटली रख सकते हैं। अब फंक्शन ऐसे कोड अंडरस्टैंड करना आसान हो जाता है, मतलब अगर हम मेन के अंदर ही सारा काम कर देंगे तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें फिर ढूंढना पड़ता है कहाँ क्या चीज़ है। लेकिन अगर हमने फंक्शन फंक्शन बना के रखी हुई चीज़ें तो हमें बड़ी आसानी से प्रोग्राम समझ आ जाता है। अब ये एक जनरल सिंटैक्स है सी लैंग्वेज में फंक्शन बनाने का, कि सबसे पहले टाइप बताएं आप फंक्शन की, कि वो वॉइड है मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, या वो इंटीजर है, या वो फ्लोट है, या वो डबल है, या वो कैरेक्टर है। तो मैंने कह दिया भाई इंटीजर। फंक्शन का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जिस तरह वेरिएबल के नाम रखने की शर्तें थी कि भाई इसके अंदर जो है कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं आए सिवाय अंडरस्कोर के, स्पेस नहीं हो सकता, नंबर से शुरू नहीं हो सकता, नाम एबीसी कैपिटल स्मॉल कुछ भी हो सकता है, कीवर्ड ना हो, ठीक है। तो फंक्शन का नाम देना है, हमने एबीसी रख दिया। आर्गुमेंट्स हम ले सकते हैं कि इंटीजर आर्गुमेंट देगा, फ्लोट आर्गुमेंट देगा। फिर हम बॉडी ऑफ फंक्शन, हम फंक्शन की बॉडी डिफाइन करते हैं कि फंक्शन में काम क्या होगा। फिर रिटर्न क्या करेगा, जहां फंक्शन कॉल किया जाएगा वहां लेकर क्या जाएगा वापस, ठीक है। तो ये फंक्शन बनाने का तरीका है। फिर आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ फंक्शन की बात हो रही है, फंक्शन को आर्गुमेंट पास किए जाते हैं, जैसे प्रिंट एफ को दो आर्गुमेंट पास किए हैं आपने। स्क्वायर का फंक्शन है, उन्होंने स्क्वायर का फंक्शन बनाया, मैं भी बनाता हूँ फंक्शन, किस तरह बनाया है और फिर क्या उसका काम है ये मैं आपको बता दूँ, ठीक है। फिर फायदे क्या है फंक्शन के वो भी हमें नजर आएंगे। फिर रिटर्न ऑफ द फंक्शन की बात है कि फंक्शन रिटर्न कैसे करता है। तो आइए हम एक फंक्शन का प्रोग्राम बना लेते हैं ताकि हम इसको प्रैक्टिकली सीख लें। हमने अपना डेव सी प्लस प्लस हमारा एडिटर है या आईडीई है जो हम यूज कर रहे हैं हमारे सी लैंग्वेज की कोडिंग के लिए, ठीक है। हम सी प्लस प्लस के कोड पर आ गए और हमने एक न्यू, हम डेव सी प्लस प्लस में आ गए और हम न्यू फाइल ली और उस फाइल के अंदर हमने इंक्लूड कराया stdio.ho। इंक्लूड का फोल्डर है बेसिकली, और ये हैश जो है वो प्री प्रोसेसर रिडायरेक्टिव होता है कि किधर जाना है, अपने इस फाइल को उठाना है।
उसके बाद हमने कहा void main। अब देखिए मेन भी एक फंक्शन है हमारा, राउंड ब्रैकेट लगे हुए ना आगे और फिर इसकी बॉडी भी है, तो ये मेन का एक फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है सेल्फ कंटेंट। अब ये वो फंक्शन है जो एंट्री पॉइंट है हमारा, जब भी प्रोग्राम चलता है इसी के अंदर से चलता है। इसका मतलब ये होगा कि जितना भी कुछ कॉल हो रहा है वो मेन के अंदर ही कॉल हो रहा है। तो ये हम अब तक कर चुके हैं। अब मैं क्या काम कर रहा हूँ, मैं अपना फंक्शन बना रहा हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे एक इंटीजर है आई और उसकी वैल्यू है 5। ठीक है, अब मुझे प्रिंट एफ के अंदर इसका स्क्वायर निकालना है, तो मैं कहूंगा भाई आई बराबर होता है आई मल्टीप्लाई बाय आई के। ठीक है, ये स्क्वायर निकल गया और मैंने कहा प्रिंट एफ सॉरी मैंने कहा परसेंट डी और उसके अंदर मैंने आई को पास कर दिया। तो ये जो लाइन है ये मुझे जब जब भी स्क्वायर चाहिए किसी भी नंबर का, तो इस तरह से एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर उसकी ये लाइन लिखना पड़ेगी मल्टीप्लाई करने के लिए और फिर प्रिंट करना पड़ेगा जिससे मुझे स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है जी, मैंने कहा जी स्क्वायर इज दिस। तो जब हम प्रोग्राम चलाएंगे तो हमें स्क्वायर मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर होता है। अभी कह रहा सेव कर ले इसको, फाइल को आपको सेव करना जरूरी है। सी नाम मैंने रख दिया फंक्शन, फिर आराम से फंक्शन बनाएंगे। अभी प्रोग्राम रन होगा। ठीक है, प्रोग्राम रन हुआ और इस प्रोग्राम ने बताया कि जो स्क्वायर की वैल्यू है वो 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25 होता है। ठीक है, थोड़ी देर में इसका आउटपुट हमारे सामने आ जाएगा। टाइम लगा है थोड़ा सा प्रोसेसर को काम करने के लिए। स्क्वायर इज 25। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया, इट्स ओके। बट अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मैं जब भी ये स्क्वायर निकालना हो तो हर बार मुझे एक वेरिएबल लिखना पड़े, बार बार मल्टीप्लाई का कोड ना लिखना पड़े, मतलब फॉर एग्जांपल 5 के लिए काम किया, अब दोबारा 6 के लिए भी ये काम करना है, तो हम क्या करेंगे, एक और इंटीजर ले लेंगे j इक्वल टू 6। ठीक है, फिर हम नीचे आके हम कहेंगे भी j बराबर है j मल्टीप्लाई बाय j के, फिर हम प्रिंट एफ में लिखेंगे स्क्वायर इज जो भी j की वैल्यू है। ठीक है जी, तो प्रोग्राम हमारा रन हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर 25 है और j का स्क्वायर 36 है। जब जब भी मुझे स्क्वायर चाहिए तो मुझे बार बार ये कोडिंग करना पड़ रही है। ठीक है, वैल्यू देनी है, फिर कोड करना है। तो इस चीज से बचने का तरीका कार क्या है, इस चीज से बचने का तरीकाकार ये है कि ये जो दो लाइन है जो हमें काम करके देनी है, प्रिंट करके देनी है, ये हम एक फंक्शन में डाल दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फंक्शन बनाया और यहाँ सी लैंग्वेज में फंक्शन बनाने के लिए रिटर्न क्या करना है, इंटीजर चाहिए मुझे, तो मैंने कहा इंटीजर, नाम रख दिया मैंने SQR, कोई भी रख सकते हैं आप। ठीक है, और फंक्शन के अंदर जाके मैंने कहा भाई एक वेरिएबल है आई जिसकी वैल्यू आई मल्टीप्लाई बाय आई है और स्क्वायर उसका प्रिंट हो जाता है। सही, अभी यहाँ पर क्या करें, हम एक आर्ग्यूमेंट ले लें इंटीजर आई। ठीक है, तो जब SQR को कॉल करेंगे तो हमें आई की वैल्यू देना पड़ेगी। जब हम आई की वैल्यू दे देंगे तो आई की वैल्यू यहाँ पास होगी, स्क्वायर बनेगा। ठीक है, जो भी उसकी वैल्यू होगी मल्टीप्लाई होकर वापस आई को असाइन हो जाएगी और फिर स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा। अगर हम चाहें तो हमें ये लाइन लिखने की भी जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि आई मल्टीप्लाई बाय आई, जो भी आई की वैल्यू है वही स्क्वायर में प्रिंट हो जाएगा। अब ये SQR का फंक्शन बन गया। तो फायदा क्या हुआ आप ये देखेंगे कि भाई यहाँ पर मैंने अच्छा इसमें रिटर्न नहीं किया हुआ, ये एक इंटीजर मेथड है, मैं इसको अवॉइड कर देता हूँ, मुझे अभी रिटर्न नहीं चाहिए, मैं डायरेक्ट प्रिंटिंग ही कर रहा हूँ। तो मुझे जब जब भी किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए, अब मैं सिर्फ लिखूंगा SQR, कॉल किया मैंने और यहाँ पे 5 पास कर दिया। ठीक है, तो जब SQR 5 के साथ पास हुआ तो आप देखें इसका आउटपुट, आंसर इज 25। समझ आया कि फंक्शन कॉल हुआ SQR के नाम से और 5 पास हो गया यहाँ पर आई को। अब जैसे ही मेन के अंदर कोई भी फंक्शन कॉल होता है तो प्रोग्राम का जो फ्लो है वो फंक्शन पे चला जाता है। यहाँ फंक्शन पे आया, उसने देखा आई की वैल्यू क्या पास हुई है 5, फिर उसने प्रिंट एफ लिखा हुआ था, वहाँ लिखा हुआ था स्क्वायर इज और परसेंट डी, जो भी आपका आई की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके और फिर पास कर दो, तो यहाँ पे आउटपुट आ गया हमारे पास स्क्वायर का। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बैकस्लैश भी लगा दूं ताकि अगला जो हमारा आउटपुट है वो लाइन नंबर अगली लाइन में है। 5 का स्क्वायर ले लिया, अब मुझे 6 का स्क्वायर लेना, तो देखो मैं यही मेथड पेस्ट करूंगा और यहाँ 6 पास कर दूंगा। ठीक है, फिर प्रोग्राम को चलाते हैं, तो अब जो है वो आंसर 36 आया। तो देखो वो एक फंक्शन है जिसके अंदर एक मैकेनिज्म हमारा बना हुआ है और उस मैकेनिज्म के जरिए से हम जो भी आर्गुमेंट इसको पास करते चले जाएंगे, ये हमें स्क्वायर बना बनाकर देता चला जाएगा। समझ आए फंक्शन का फायदा, कि हमें दोबारा दोबारा से ये कोड नहीं लिखना, बल्कि हमें सिर्फ एक फंक्शन बना लेना है, फिर हम फंक्शन कॉल करते जाएंगे। मैंने कहा भाई मुझे 125 का स्क्वायर चाहिए,
तो ये हमें 125 का स्क्वायर भी दे देगा। स्क्वायर है 15,625। ठीक है, अगर हमें ये दिखाना है कि भाई किस नंबर का स्क्वायर है ये, ठीक है, तो हम यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ पर्सन डी, यहाँ भी पास कर दिया मैंने। ठीक है, और पहला आर्ग्यूमेंट जो है वो आई को पास किया और दूसरा आर्ग्यूमेंट स्क्वायर को पास कर दिया। समझ आया? ये जो आई की वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी कि हम किसका स्क्वायर निकाल लें, और जो आई मल्टीप्लाई बाय आई है जो स्क्वायर है वो यहाँ आ जाए। ठीक है, अब आप देखें, the square of 5 is 25, the square of 6 is 36, the square of 125 is 15,625। समझ आया भी आपको कि किस तरह से हम फंक्शन बनाते हैं, और फिर हम उस फंक्शन के जरिए से मल्टीपल टाइम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी जरूरत पड़े मेन के अंदर आप उसे कॉल कर लें, जहां से फंक्शन कॉल होता है, ठीक है, वहां से फ्लो, जैसे ये कॉल हुआ, मतलब जैसे मेन चला, प्रोग्राम ने मेन को चलाया, एसक्यूआर कॉल हुआ, ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंचा, इसने 5 यहाँ पास किया और फिर रिजल्ट देके खत्म किया, वापस यहाँ आ गया। ठीक है, फिर अगले लाइन में फिर दोबारा एसक्यूआर कॉल हुआ, अगर कॉल कर रहे हैं आप, तो 6 पास हुआ, इस बार यहाँ पे 6 पास हुआ, इसका जो भी आउटपुट बना वो प्रिंट हुआ, फिर खत्म, फिर दोबारा कॉल हो गया फंक्शन। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप यहाँ पे बीच में और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने मल्टीपल टाइम कॉल करने के लिए एक साथ ही लिख दिया, आपकी मर्जी है, आप मतलब फर्स्ट टाइम कॉल करें, सेकंड तो आप कोड कुछ बीच में लिख दें, कुछ प्रिंट एफ कर दें, कुछ इनपुट ले लें, कुछ आउटपुट ले लें। ठीक है, जो भी हमें नंबर चाहिए हम उसका स्क्वायर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्क्वायर का मेथड मैंने एक वॉइड मेथड बना दिया। अब एक बात थी कि सर फंक्शन रिटर्न भी करता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं अगर प्रिंटिंग नहीं करना चाहता फंक्शन के अंदर, बल्कि मैं चाहता हूँ कि फंक्शन सिर्फ मुझे स्क्वायर बनाकर या जो भी डिफरेंस है या ऐड करके मुझे वापस कर दो, प्रिंट मैं अपने हिसाब से कर लूँ। ठीक है, तो इसका क्या फायदा होगा कि यहाँ पर तो देखो स्टैटिक सा प्रिंट हो गया कि यही आउटपुट आएगा। अब जब हम रिटर्न करेंगे तो हमारी मर्जी होगी, हम जैसा भी आउटपुट मेन के अंदर बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मेथड बनाया, इंटीजर मेथड मैंने बना लिया, रख दिया मैंने ऐड टू नंबर्स। ठीक है भाई, 2 नंबर ऐड करने का फंक्शन है, और इसके अंदर 2 आर्गुमेंट ले लिए। पहला आर्गुमेंट मैंने लिया इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ठीक है, 2 आर्गुमेंट ले लिए, और मैंने कहा क्योंकि इंटीजर मेथड है तो ये रिटर्न करेगा a प्लस बी को। ठीक है, दोनों इंटीजर हैं, ये रिटर्न हो जाएंगे। सही नहीं? अब जब ये रिटर्न करेगा हमें तो इसका मतलब है कि प्रिंट नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड टू नंबर को स्क्वायर्स के बाद कॉल कर देता हूँ और 2 नंबर इसको पास करता हूँ, मैंने कहा 6 प्लस 5। ठीक है, तो इसका आंसर तो 11 है इस लाइन का। जैसे ही प्रोग्राम यहाँ पहुंचेगा, यहाँ जाएगा और यहाँ ए की जगह 6 पास होगा, बी की जगह 5 पास होगा और रिटर्न हो जाएगा a प्लस बी। तो आंसर क्या है? 11। लेकिन ये जो 11 इसका आंसर बना है इस फंक्शन का, वो प्रिंट नहीं होगा। देखेंगे आप, प्रोग्राम चलाया हमने, देखो 2 हमारे 3 आउटपुट है और चौथा कोई 11 का आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि हमने इस प्रोडक्ट को, जो इसका आउटपुट है, उसको रिटर्न किया है, प्रिंट नहीं किया। रिटर्न का मतलब ये होता है कि जहां भी ये मेथड कॉल होगा, वापस वैल्यू जो जाएगी वो ये जाएगी। यहाँ इस मेथड में क्योंकि वॉइड था, कोई रिटर्न नहीं था। ठीक है, ये मेथड हमारा वॉइड था, इसमें कोई रिटर्न का फंक्शन नहीं था, क्योंकि कुछ रिटर्न कर ही नहीं रहा था, हमने डायरेक्ट प्रिंटिंग ही कर दी। ये मेथड जो है ये हमें इंटीजर रिटर्न कर रहा है, तो a प्लस बी की वैल्यू वापस इस जगह मिल रही है हमें। अब इसका जो भी करना है हम कर सकते हैं। ठीक है, a प्लस बी की वैल्यू हमें रिटर्न में मिल रही है, जब भी कॉल करोगे रिटर्न में मिलेगी वैल्यू। आप इसको कहीं भी रख दें, फॉर एग्जाम्पल आप इसको इंटीजर a के अंदर रख दें, तो देखो अब a की वैल्यू क्या हो गई? 11 हो गई। ठीक है भाई, समझ आ रही है बात? अगर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ डिक्लेयर करूँ इसके ऊपर और मैं कहता हूँ a इक्वल टू ऐड टू नंबर 5 प्लस 6, इसी तरह मैंने कहा एक और इंटीजर है b, उसकी वैल्यू भी ऐड टू नंबर ही है, लेकिन इसके अंदर जो वैल्यूज है वो है 88 और प्लस प्लस नहीं देना, सॉरी कॉमा देना है, 2 आर्गुमेंट है, कॉमा दिया हमने, और 22। तो ये बेसिकली हमारे पास दोनों के रिटर्न हो जाएंगे। 6 और 5 प्लस होकर रिटर्न होगा ए के अंदर, और 88 एंड 22 रिटर्न हो जाएगा बी के अंदर। तो अगर अब मैं प्रिंट एफ में जैसे भी आउटपुट लेना चाहूँ, वेरिएबल के अंदर रख दिया है मैंने। ठीक है, मैं प्रिंट एफ में आउटपुट लेना चाहता हूँ, मैंने कहा जी परसेंट डी, और मैंने यहाँ पर पास कर दिया ए, तो ए का जो भी आउटपुट है वो हमें प्रिंट में मिल जाएगा। अच्छा, एक बैकस्लैश एन लगा देते हैं ताकि हमें लाइन ब्रेक भी मिल जाए। प्रोग्राम चलाया तो 6,5 पास हुए। अच्छा, यहाँ पर एक एरर हमें रिसीव हो रहा है वॉइड पर, SQR, कॉन्फ्लिक्टिंग टाइप ऑफ SQR। अच्छा, दोनों का नाम क्या रख दिया हमने? SQR तो नहीं रखा, वो मसला तो नहीं है, एरर किस चीज का है?
ये क्या बात हुई? conflicting type, implicit SQR declaration, ये अजीब सी बात है। खैर मैं अगर इसको इंटीजर रिटर्न करता हूँ और ऐसे ही मैं रिटर्न दे देता हूँ 0, जिसको मैं इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये क्या है? अनडिफाइंड रेफरेंस टू एड नंबर। अच्छा ओके, ये सी लैंग्वेज के मसले थोड़े से, हम एक काम कर लेते हैं, हम इन दोनों मेथड्स को मेन से पहले कॉल कर देते हैं, ठीक है जी। मेन से पहले हम इन दोनों को लिख देते हैं ताकि फिर ये चल जाए। ये यहाँ पर अनडिफाइंड कैसे आ गया यार? डिक्लेयर तो है। एक काम कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से कॉल कर देते हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ए और बी को, ठीक है। और इसके बाद हम a इक्वल टू एड टू नंबर कह देते हैं, ठीक है। प्रोग्राम देखो चल गया, 11 आ गया, सही है। तो ये कभी कभी सी लैंग्वेज ऐसी हरकतें करती है कि आप डायरेक्ट जो है वो वेरिएबल बना के उसको वैल्यू नहीं दे सकते, तो आप फिर अलग से बना लें, a इक्वल टू एड टू नंबर कर दिया, ठीक है, कोई मसला नहीं है। फंक्शन ऊपर डिक्लेयर करो नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सी लैंग्वेज के एडिटर ये हरकतें करते हैं। तो मेन आपका मेथड वो है जिससे प्रोग्राम चलेगा, आप ऊपर दो मेथड लिख दें, इनसे प्रोग्राम नहीं चल रहा जब तक ये कॉल नहीं हो रहे। अगर ये कॉल हो रहे हैं तो प्रोग्राम चलेगा। फॉर एग्जाम्पल SQR को अगर मैं कॉल ही ना करूँ एक बार भी तो कोई मसला नहीं है, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, लेकिन कॉल ही नहीं हो रहा प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। सिर्फ एड टू नंबर कॉल हो रहा है और वो 11 आपको आउटपुट दे रहा है, क्योंकि आपने a को बराबर किया है एड टू नंबर 5,6 के। और अगर मैं एक और वेरिएबल है हमारा b बराबर कर दूं एड टू नंबर, और उसमें जो वैल्यूज हैं वो मैं दे दूं फॉर एग्जांपल 78 और 22, और यहाँ पर a के बाद मैं b को भी प्रिंट कर लेता हूँ, तो बेसिकली मुझे b का भी आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है, वो विच इज 100। ओके हो गया एवरीवन, कोई मसला? फंक्शन बनाया, एक हमने वॉइड फंक्शन बनाया जिससे हमने डायरेक्ट प्रिंटिंग कर दी, एक फंक्शन हमने बनाया जो रिटर्न कर रहा है, और इन दोनों फंक्शन को हमने इस्तेमाल भी कर लिया। पहले जो हमने वॉइड वाला डायरेक्ट किया तो वो प्रिंट कर देता है डायरेक्ट। अच्छा, मैं फंक्शन ऐसे भी बना सकता हूँ, मतलब जरूरी नहीं है कि उसका आर्ग्यूमेंट हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वॉइड फंक्शन है माई नेम, ठीक है, ये फंक्शन है, बस खाली फंक्शन है, और ये कर क्या रहा है? ये फंक्शन कर रहा है प्रिंट एफ, और बस मेरा नाम प्रिंट कर देता है अफनान यूसुफ, और एक बैकस्लैश एंटर कर देता है। तो अब जहां भी मैं माई नेम को कॉल कर लूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कॉल कर लेता हूँ माई नेम, ठीक है, और यहाँ ऊपर भी कॉल कर देता हूँ माई नेम, तो ये माई नेम अपना काम कर देगा क्या कि बस ये अफनान को प्रिंट कर देगा। थोड़ा सा ये हैंग हुआ है, देखो अफनान इसको प्रिंट आ रहा है उसमें से। माई नेम यहाँ कॉल हुआ और फिर यहाँ कॉल हुआ, 2 बार कॉल किया हमने, तो माई नेम का काम किया बस अफनान इसको प्रिंट कर दे, ठीक है, इतना सा फंक्शन। तो फंक्शन बगैर आर्गुमेंट के भी हो सकते हैं, फंक्शन आर्गुमेंट वाले भी हो सकते हैं, फंक्शन वॉइड हो सकते हैं, कुछ रिटर्न नहीं करेंगे। फंक्शन की रिटर्न टाइप हो सकती है इंटीजर, फ्लोट, डबल, तो जो रिटर्न टाइप होगी वही वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है जी। तो इस तरह से फंक्शन बनाते हैं और यूटिलाइज करते हैं।